वेलकम दोस्तों। आज बात करेंगे मोतियाबिंद के ऑपरेशन से संबंधित दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला कि मोतियाबिंद जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं उसका ऑपरेशन कब करवाना है, मतलब अगर आपको मोतियाबिंद डिटेक्ट हुआ है तो उसका ऑपरेशन कब आप करवाएं, और दूसरा कि कहाँ से करवाएं। तो मोतियाबिंद अगर किसी को पता चलता है, जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ आपका विजन कम होता है, डबल विजन होता है, कलर में बदलाव आता है, रात में दिखाई कम देता है, चश्मे का नंबर बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो बहुत चांस है कि मोतियाबिंद होगा। उसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाके चेक करा सकते हैं। थैल्मोस्कोप हम लोग बोलते हैं, एक तरीके का लेंस ही है जिससे वो देख लेते हैं, या दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे पता चल जाता है कि आँख के अंदर जो लेंस है वो क्लियर है कि अब उसमें धुंधलापन आ गया है। धुंधलापन आने लगा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इनको कैटरेक्ट हो गया है, मोतियाबिंद हो गया। अब इमैच्योर होता है, मैच्योर होता है और हाइपर मैच्योर होता है, ज़्यादा मैच्योर हो गया। तो आइडियली ऐसा होता है कि जब पहले के ज़माने में या अभी भी होता है कि जो कैटरेक्ट है उसको थोड़ा सा मैच्योर करने के लिए बोला जाता था कि थोड़े दिन आप रुक जाइए, जो मोतियाबिंद अभी स्टार्ट हुआ है आपको ये पूरे लेंस में फैल जाएगा तो उससे हमें निकालने में आसानी होगा। ऑपरेशन की अलग अलग टाइप होते हैं। जो इंडिया में ऑपरेशन अभी भी जब आप फ्री कैंप वगैरह में कराते हो तो जो परफॉर्म करा जाता है वो स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी होती है, जिसमें इंसिजन तो छोटा सा लगता है लेकिन लेंस को पूरा खींचते हैं। लेंस को पूरा खींचते हैं तो ऐसे लेंस को सख्त होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा वेट करो, मैच्योर होने दो, तब आसानी से निकलेगा। लेकिन जो आजकल नई टेक्निक्स है जो प्राइवेट में होती हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं ज़्यादातर केसेस में, जैसे कि लेज़र वगैरह से होता है या फेको इमल्सिफिकेशन होता है। उसमें क्या होता है कि लेंस को टुकड़े में काट काट के और बाहर निकाला जाता है। तो ऐसे केसेस में जो अर्ली कैटरेक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छे से निकल पाता है, क्योंकि जैसे कैटरेक्ट चालू होता है उसी समय उसको निकाल लेना ये थोड़ा सा आसान पड़ता है जब लेज़र वगैरह से करो। वैसे लेज़र से मैच्योर कैटरेक्ट का भी हो सकता है, हाइपर मैच्योर का भी हो सकता है, ज़्यादा मैच्योरेशन हो गया, पर अर्ली कैटरेक्ट का भी ऑपरेशन संभव है। तो कब करवाना है, तो आप एक चीज़ समझ गए कि अर्ली स्टेज में भी कराया जा सकता है, मैच्योर होने के बाद भी कराया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मैच्योर ना होने पाए। कहने का मतलब है कि आपको बिल्कुल दिखाई ना दे इसका इंतज़ार ना करें। ज़्यादा मैच्योरेशन होने से या ज़्यादा धुंधलापन आने से काफ़ी तरह की समस्याएं हो सकती हैं। उसमें एक बड़ी समस्या ये है कि ऑपरेशन के सक्सेस होने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो जैसे ही पता चले तो आप डॉक्टर्स के पास जाएं, पूरी आँख का चेकअप करा लें, आँख के अंदर कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है, आँख का जो पर्दा है वो ठीक है, आँख का लेंस की क्या हालत है, कैटरेक्ट के साथ में जो रिफ्रैक्शन वगैरह है वो कैसा है, और आपकी ज़रूरत के हिसाब से फिर आप टाइमिंग सेलेक्ट कर लें। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल रुका जा सकता है, और उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स अवेलेबल है, उस हिसाब से टेक्निक का चुनाव हो जाएगा। तो कब कराना है ये आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं जैसे ही आपको पता चले कि मुझे कैटरेक्ट की शुरुआत होने लगी है। बहुत दिन तक इंतज़ार ना करें, क्योंकि कैटरेक्ट का और कोई इलाज है नहीं। ऑपरेशन आज नहीं तो कल कराना है। ज़्यादा दिन तक रुकेंगे तो ऑपरेशन भी अच्छे से सक्सेसफुल नहीं होता है और आँख के अंदर दूसरी भी समस्याएं हो सकती हैं। अर्ली स्टेज में कुछ टेक्निक्स से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और अगर मैच्योरेशन पूरा हो जाता है, बढ़िया सख्त हो जाता है, अगर आपका लेंस पक जाता है जिसको बोलते हैं, तो एक ऑपरेशन की टेक्निक है जो सामान्यतः इंडिया में करी जाती है कैंपों में, वो टेक्निक काफ़ी अच्छे से काम करती है। तो बहुत दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और सलाह ले लें कि मुझे कब कराना है। तो ये वाला जो आपका एक क्वेश्चन है इसका जवाब मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये ऑपरेशन कहाँ कराना चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि इंडिया में बहुत सारे NGO जो फ्री में कैंप लगा के फ्री में लेंस भी दे देते हैं, फ्री में ऑपरेशन भी हो जाता है, और बाकी के भी केयर हैं हॉस्पिटल में, जो 1-2 दिन रुकना हुआ वो सब भी फ्री में हो जाता है। तो वहाँ से आप करा लें। रेड क्रॉस सोसाइटी ये काम करती है, वो भी फ्री कैंप लगाती है, लेंस का भी पैसा नहीं लगता, वहाँ से करा सकते हैं। तो NGO बहुत तरह के कराते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी कराती है। मेडिकल कॉलेज में भी ऑपरेशन फ्री में होता है, और लेंस भी फ्री में ज़्यादातर बार मिल जाता है। तो ये अच्छे ऑप्शन है इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप प्राइवेट में कराओगे, पैसे खर्च होगे तो ही अच्छा ऑपरेशन होगा, अच्छा लेंस मिलेगा। एक उम्र के बाद 60, 65, 70 के बाद जब ऑपरेशन कराते हैं तो जो बेसिक नीड होती है किसी को कि मुझे दूर का दिखे, अपना मैं काम कर पाऊँ, वो जो लेंस डलते हैं उनसे हो पाता है। स्पेशल अगर किसी की नीड है, उस केसेस की बात अलग है, तब वो प्राइवेट में जाके अलग अलग लेंसों का चुनाव कर सकते हैं कि विदेशी लेंस चाहिए, अपने देश का बना हुआ चाहिए, कितने फोकस का चाहिए, किस मटेरियल का बना होना चाहिए, और क्या एडवांटेज होने चाहिए, ये सब प्राइवेट में मिलता है।
पर ऑपरेशन आपको कहाँ करवाना है, आप आराम से फ्री में करवा सकते हैं। प्राइवेट में करवाएंगे तो 15-20 हज़ार से स्टार्ट होके 1 लाख तक होता है। तो उसकी सबको ज़रूरत नहीं है। जिनकी एज कम है या जिनके पास पैसे हैं वो लोग वो काम कर सकते हैं। थोड़े बहुत उसके अलग एडवांटेज है जो कि आप डॉक्टर से समझ सकते हैं। पर ये ऑपरेशन कहाँ करना है, तो इंडियन पब्लिक को, अपने देश की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन, उसको यही सलाह है कि आप इन कैंप का फ़ायदा उठा सकते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी लगा रही हो, एनजीओ लगा रही हो, या मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल में जहाँ भी सुविधा है वहाँ से लगवाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके ऑपरेशन बढ़िया काम करते हैं और अच्छे सक्सेस रहते हैं। जैसा नॉर्मल दिनचर्या होती है ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, वो सारा काम आप कर पाएंगे आसानी से।